हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में कल मैंने आपको बताया था कि जनरल कैटेगरी के केवल और केवल 12,000 बच्चों का ही चयन हुआ है। ओबीसी कैटेगरी के और एससी कैटेगरी के लगभग लगभग 72% से ज़्यादा बच्चों का चयन हुआ है। कल की वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो आप उस वो जो ऑर्डर में लिखा हुआ डाटा है वो आप एक बार जाकर देख लें। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जनरल के बच्चे कम हुए या ओबीसी के, क्योंकि ओबीसी एससी के कुछ बच्चे ओवरलैप या एमआरसी के द्वारा अनरिजर्व कैटेगरी में चयनित हुए, जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी के बच्चों का चयन कम हो पाया। लेकिन अब रिविजिट लिस्ट होगी तो एमआरसी के मेरिटोरियस बच्चे जिन्होंने अपना जिला चूज़ करा था वो अपनी मेरिट में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अपनी मेरिट में जाने के बाद जो जनरल की कट ऑफ है वो लगभग 64 के पास घटकर आ सकती है ओबीसी से नीचे, क्योंकि जिनकी संख्या कम है उनकी मेरिट नीचे होती है हमेशा ही। अब और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनकी मेरिट 65 और एससी की मेरिट 58 पर आने का ऐसा अनुमान है। ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। एक मतलब एक अनुमान लगाया जा सकता है कि रिविजिट लिस्ट में ऐसा देखने को आपको मिले, क्योंकि क्योंकि यदि आपको पता हो तो लगभग 8,018 बच्चे जो हैं वो शिक्षा मित्र जो हैं वो पास हुए थे। और जिनमें से लगभग 6,054 ओबीसी एससी कैटेगरी से थे। अब क्योंकि इन्हें 25 अंक का भारांक मिला था तो ये अनरिजर्व कैटेगरी में चयन हुआ। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ ना करी जाए, उसको 50% और 50% दो भागों में बांटा जाए। 50% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 50% ओबीसी एससी के लिए। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, अब ऐसी स्थिति में ये होगा कि जो 50% है ये इनके रिजर्व कैटेगरी के बच्चे अपनी कैटेगरी में काउंट होंगे, ना कि अनरिजर्व कैटेगरी में। अनरिजर्व कैटेगरी में वही बच्चा काउंट होगा जो जो सुपर टेट में 97 नंबर लेकर आया था या उससे ज़्यादा लेकर आया था और मेरिटोरियस है, और उसको अपना जिला उसने भरा नहीं, या भरा भी तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, वो बच्चा वाकई में ही अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहा है। तो ऐसे बच्चे हैं केवल और केवल 7,153 बच्चे, तो जो ओबीसी एससी के ओवरलैप करके आ रहे हैं। अगर मैं आपको 7,153 बच्चे, ये मैंने एक आंकड़ा निकाला था, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, 7,153 बच्चे ओवरलैप कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में। इसमें से 12,000 जो बच्चे हैं वो 12,000 कुछ बच्चे पास हुए हैं जनरल कैटेगरी के, तो 12 और 7 19,000 बच्चे हो गए। अब 19,000 बच्चों में से जगह हैं लगभग 36,000 समथिंग। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट जो है नहीं बता रहा हूँ। अब 36,000 सीटें हैं लगभग लगभग अनरिजर्व कैटेगरी की। अनरिजर्व में से 36 में से आप 19,000 यहाँ पर आप घटा दीजिए, तो आप देखेंगे लगभग 17,000 सीटें यहाँ पर अभी शेष बचती हैं। 19 और 7 26, लगभग 17,000 सीटें। अब इन 17,000 सीटों में से कुछ बच्चे आंसर की के, या अब जो नई लिस्ट बनेगी 17,000 में से हो सकता है 7,000 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी की एमआरसी के द्वारा ओवरलैप होकर और बढ़ जाएं। तो ऐसी स्थिति में सीट बचेंगी 10,000। अब 10,000 सीटों पर यहाँ पर जो मेरिट गिरेगी वो अनरिजर्व कैटेगरी में, उनमें से भी दो हिस्से बटेंगे। आधे हिस्सों पर 10,000 में से क्या होगा, आधे हिस्सों पर तो ओबीसी एससी का चयन होगा और 5,000 सीटें जनरल कैटेगरी में और बढ़ सकती हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जनरल की मेरिट तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी, साथ में ओबीसी एससी की मेरिट भी नीचे गिर जाएगी। क्यों, उसका एक कारण मैं आपको बता दूं। सरकार जो पहले से बच्चे भर्ती हो गए हैं, आ, आ, आप अगर ये कह रहे हैं कि ओबीसी एससी के बच्चे 72% हैं, तो आप इसको भी डिनाई नहीं कर सकते कि इन 72% में से लगभग 10% बच्चा ऐसा है जो एमआरसी के तहत अनरिजर्व कैटेगरी में चयनित हुआ है। तो लगभग 50% इधर होता। अब 50 में से 10% बच्चा इसमें इधर आ गया, है ना। तो ये कितना हो गया, 60% हो गया। अब ये 60% हो गया और ये कितना रह गया, 62%। तो 2% बच्चे ऐसे बच गए लगभग 1,200 के करीब, जिनकी संख्या यहाँ पर बढ़नी चाहिए। अब 1,200 बच्चों की संख्या यदि यहाँ बढ़ती है जनरल कैटेगरी के, अब सरकार के पास एक 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 परेशानी आई। परेशानी ये आई कि जो संख्या सरकार बढ़ाएगी
वो सरकार को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से बढ़ाना पड़ेगा, दोनों ही ग्रुप में। हो सकता है ओबीसी एससी की सीटें कम बढ़ाई जाएं, जनरल की ज़्यादा, आंकड़ों के हिसाब से। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या हो सकता है कि तीनों ही बच्चों की मेरिट यहाँ पर नीचे जा सकती है। अ, तो देखिए, ये एक एक्सपेक्टेड है, एक अनुमान है, कोई भी से मैंने देखा है कुछ बच्चे कमेंट आकर करते हैं, सर आप ऐसे आंकड़े क्यों दे रहे हैं। तो आप ऑर्डर के पेज नंबर 41 पर और 85 पर, पेज नंबर, ऑर्डर के पेज नंबर 85 पर ये दे रखा है, आप ऑर्डर को एक बार पढ़ लें, तब आप इसके बारे में बात करें। कुछ अभ्यर्थियों को ये नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, तो मैं हालांकि इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि एक अभ्यर्थी, सपोज करिए कोई वीडियो के नीचे कमेंट लिख रहा है, उसने कमेंट को लिखने में हो सकता है 10 मिनट लगाई हो, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट लिख दिया, वो हो सकता है हमारे पक्ष में ना हो, उसे उसे डिलीट करने में मात्र 2 सेकंड लगती हैं। उस कमेंट को डिलीट करने में कितनी लगी? 2 सेकंड। और अगर हम चाहें कि वो बच्चा कमेंट ही ना कर पाए भविष्य में, तो हम उसको हाइड फ्रॉम द चैनल भी कर सकते हैं, वो बच्चा आगे कमेंट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जो है, ये अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है ये होनी चाहिए, आप अपने विचारों को रखें। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप थोड़ा थोड़ा सा पहले सोच विचार के बात करें। मैं हमेशा से ही ये नहीं कहता हूँ, आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, एक आध वीडियो की तो मैं कहता नहीं हूँ, बाकी जनरल ओबीसी एससी में हमेशा संपूर्ण समायोजन की बात करने वाला व्यक्ति हूँ। 22,000 सीटों के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए, बाद में सभी लोग बाद में अवेयर हुए। इससे पहले अगर जो पुराने छात्र हों, आप उनसे पूछ कर देख लेना कि अभिमान एकेडमी के माध्यम से 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमारे द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। अब आंसर की मैटर पर भी सरकार 3 महीने का समय है, तो आप इसमें अब भी जुड़ सकते हैं। एक रिजर्वेशन मैटर की याचिका जो है और तैयार हो रही है, कोई बच्चा जुड़ना चाहे, मैं कभी भी किसी के विपक्ष में नहीं हूं। अगर आप ओबीसी एससी की संख्या बढ़ाते हैं, तो मेरा मानना है जनरल की सीटें भी सरकार को बढ़ानी पड़ेंगी। फायदा, आप जनरल की बढ़ाओगे तो सरकार को ओबीसी एससी की सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि 50-50% करना है दोनों का ही। तो मुझसे तो आप ईश्वर करे सबका भला हो, मेरे मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। तो आप, सबसे बड़ी बात है, इन चीज़ों को समझिए, कमेंट करने से पहले सोचा करें आप वीडियो के नीचे क्या कमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कभी शिक्षा मित्रों के लिए बात नहीं करी हो, या दिव्यांगों के लिए हम ना लड़े हों, दिव्यांगों की बात हमने वीडियो के माध्यम से ना उठाई हो। आप जितने भी आप नए नए नेता बने हैं, आप किसी के भी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखो, और ये देखो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अब तो नए नए नेता निकल कर आ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 700 प्लस वीडियो किसने बना रखी है। आपको समझ में आ जाएगी कि डेली, हर, जब मानसिक परेशानी बच्चे झेल रहे थे, तो डेली सूचना देकर उनको उनको सांत्वना देने का कार्य भी हमने द्वारा किया गया। आज वो अभ्यर्थी अपनी अपनी नौकरी पर हैं, माननीय न्यायालय के माध्यम से भी कई बार हक दिलाया गया, और वो अभ्यर्थी आज नौकरी कर रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस के माध्यम से लीडिंग पिटीशन जो इस समय पड़ी हुई है कोर्ट में, वो भी मेरे नाम से ही पड़ी हुई है, 916 नंबर है उसका, अंशुल कुमार मिश्रा के नाम से। तो ऐसा नहीं है। और हमेशा जो पुराने नेता थे उनको भी जो है समझा बुझाकर उसमें जो है साथ में लेकर आए, ताकि जिसमें सबकी भलाई निहित हो। आपको अगर यदि पता हो, तो ईडब्ल्यूएस की पुरानी जितनी भी याचिकाएं पड़ी हुई हैं, वो हमने अपने केस के साथ टैग कराई हैं अपने, ताकि जब हमारी नौकरी लगे, तो जितने भी हमारे ईडब्ल्यूएस के भाई हैं जो है, उन सब की नौकरी यहाँ पर लगे। और जब ईडब्ल्यूएस की सीट बढ़ेंगी, तो सरकार को उतनी सीटें ओबीसी एससी की भी बढ़ानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि केवल ईडब्ल्यू सीट बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभ्यर्थी फिर कोर्ट में जाएंगे, वो कहेंगे सर इतनी सीटें यहाँ बढ़ी हैं, तो हमको भी यहाँ पर सीट दीजिए। तो ये, लेकिन काम कब है? वो मूर्खता है कि आप किसी को बनने से पहले ही बिगाड़ने लगो, आप अपना ही नुकसान करते हो। जब आप किसी का विरोध करते हो, तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हो। हमारे बड़े बूढ़ों की कहावत है कि किसी को गड्ढा मत खोदिए, वरना वो गड्ढा आपके स्वयं के लिए होता है। ईश्वर की ऐसी संकल्पना बनाई हुई है। तो ऐसे विचार ना रखें, हमेशा अच्छे हेल्दी जो है थॉट्स रखने चाहिए दिमाग में। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको चली गई, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।